रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हम देख रहे थे, जिसमें 3 विधियों द्वारा इसमें लैंगिक प्रजनन की क्रिया हो रही थी। पहला हमने देखा था संयुग्मन, दूसरा रूपांतरण, और थर्ड जो तीसरा विधि है वह है पारक्रमण। पारक्रमण या फिर पराक्रमण, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांसडक्शन। इसका भी थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर पारक्रमण या फिर पराक्रमण, क्या है यहाँ पर? पराक्रमण। तो ये पराक्रमण जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पर धन आक्रमण, पर यानी कि दूसरा, और आक्रमण यानी कि उस पर अगर जीव विज्ञान की भाषा में बोले, आक्रमण यानी कि उसको संक्रमित करना, आक्रमण करना, ठीक है। यानी कि इसमें जो क्या हो रहा है कि दूसरे पर आक्रमण करके क्या करते हैं, डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब किस तरीके से ये होता है, इसको साबित करने के लिए पूरा हम लोग इसका जो विधि है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसमें आक्रमण की क्रिया या फिर संक्रमण क्रिया के द्वारा उसमें डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है। तो यह जो विधि है यह दिया गया था जिंडरबर्ग और लेडरबर्ग के द्वारा। 2 वैज्ञानिक हैं, जिंडरबर्ग और लेडरबर्ग। कब दिया था इन्होंने? 1952 में। और जिस बैक्टीरिया का यूज़ हुआ था इसमें उसको बोला साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। किसमें? जो साल्मोनेला टाइफी होता है उसमें ये प्रयोग किया गया था। तो इस विधि में क्या है, एक होस्ट सेल होता है, ठीक। क्या होता है? एक होस्ट सेल। होस्ट सेल यहाँ पर होगा बैक्टीरिया, ठीक। होस्ट सेल यानी कि पोषक कोशिका जिसको बोलते हैं, पोषक कोशिका के रूप में यहाँ पर क्या है, बैक्टीरिया है। और कैरियर यानी कि वाहक का कार्य कर रहा है यहाँ पर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज या फिर इसको बोला जाता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ये एक वायरस है। वायरस है लेकिन इसका नाम क्या है? जीवाणु भोजी है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया को यानी कि जीवाणु को ही भोजी यानी भोजन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। मतलब ये अपना क्या मतलब लाइफ साइकिल बनाए रखने के लिए क्या करता है, ये बैक्टीरिया पर निर्भर रहता है। इसीलिए ये एक तरीका क्या है, मतलब इसके कार्य के आधार पर ही इसको क्या बोला जाता है, जीवाणु भोजी बोला जाता है। लेकिन ये रहने को क्या है, एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। जीवाणु भोजी इसको इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये बैक्टीरिया पर आक्रमण करके अपने भोजन को प्राप्त करता है, या फिर अपनी जाति को ये क्या करता है, बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया पर आक्रमण करता है, पोषण प्राप्त करता है, लगातार अपनी संख्या को बढ़ाते रहता है। यह इसका उद्देश्य है, ठीक। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से इन दोनों का संबंध है। तो बैक्टीरियोफेज जो होता है यहाँ पर वाहक का कार्य किस तरीके से कर रहा है ये देखते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है ये एक बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, ठीक, यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक, डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में पहुँचाने का कार्य किसका होता है? इसी वाहक का होता है जिसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर ये बैक्टीरिया खुद ही क्या है, मतलब इसके पहले 2 विधियों में क्या देख रहे थे हम लोग कि जो भी बैक्टीरिया थे वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे और अपना जो डीएनए है उसको स्थानांतरित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं वो आपस में किसी भी तरह का क्या बोलना चाहिए, संपर्क में, बिना कांटेक्ट में आए बिना ही यहाँ पर डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तो उनके बीच इस चीज़ का आदान प्रदान होने के लिए किसी माध्यम की तो आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर माध्यम या फिर वाहक का कार्य कौन कर रहा है? जीवाणु भोजी। तो यही जीवाणु भोजी किस तरीके से डीएनए को ले जाता है, चलिए देखते हैं। यह क्या है, इस तरीके से बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर रहता है। ये इसका सिंपल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक प्रोटीन का आवरण रहता है जिसको प्रोटीन कोड बोलते हैं। प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। अंदर में इसके न्यूक्लिक एसिड रहते हैं या फिर न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हो। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए को बोला जाता है, ठीक है।
इसमें इनके कुछ लेग पाए जाते हैं, जिसमें जो इस तरीके से है, ये 2 टाइप के होते हैं, पेग और स्पाइक। इन दोनों की सहायता से ही ये क्या करते हैं, छिद्र बनाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ किसी भी स्थान से या फिर किसी भी जीव से जुड़ने में ये सहायता करते हैं या फिर उनसे चिपकने में सहायक होते हैं ये दोनों अंग। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इस तरीके से इनमें ये संरचना है। तो ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए है। ये एक क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, बैक्टीरिया का अपना बैक्टीरियल डीएनए पाया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग बाकी चीज़ों को और नहीं दर्शा रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर डीएनए पर फोकस कीजिए। अगला जो स्टेप है, देखिए फर्स्ट में दोनों को बताया गया है, लेकिन सेकंड में हम देखते हैं कि जब बैक्टीरियोफेज किसी क्या करता है, बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है या फिर उस पर आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के बाद क्या करता है, ये अपने ये पेग और स्पाइक की सहायता से उस बैक्टीरिया पे वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद उसके शरीर के अंग पर क्या बना देता है, छिद्र बना देता है, और उसी छिद्र की सहायता से जो इसका अपना डीएनए होता है वो किसके अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है। बैक्टीरियोफेज डीएनए इंटर इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो किस में एंटर कर जाता है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, बैक्टीरियोफेज का डीएनए कहाँ एंटर कर गया, बैक्टीरियल सेल में। अब बैक्टीरियल सेल में जैसे ही बैक्टीरियोफेज का डीएनए इंटर करता है तो कुछ एंजाइम रिलीज करता है, कुछ रासायनिक पदार्थ रिलीज करता है, यानी कि स्रावित करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो ब्रेक्ड हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, टुकड़ों में ये टूट जाता है। यहाँ पर ये जो डीएनए था अब क्या हो जाता है, कुछ रासायनिक पदार्थों की उस उपस्थिति में ये टूटने लग जाता है, टूट जाता है इस तरीके से। अब अगला हम लोग देखते हैं कि अब धीरे धीरे ये जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये कुछ इस टूटे हुए बैक्टीरियल डीएनए के साथ में मिलकर और कुछ स्वयं के डीएनए इस तरीके से ये कंबाइन हो जाते हैं। आप लोग इस तरीके से देख रहे हो, इसमें आधा डीएनए बैक्टीरिया का है और आधा डीएनए बैक्टीरियोफेज का है। इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से मैं बनाई हूँ, और बाकी जो बना हुआ है ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। तो कुछ बैक्टीरियल डीएनए और बैक्टीरियोफेज के डीएनए साथ में कंबाइन होकर इस तरीके से डीएनए के बहुत सारे कॉपी बना लेते हैं। ठीक है, प्रतिलिपि, डीएनए के प्रतिलिपि तैयार कर लेते हैं। अभी इनमें प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ है, प्रोटीन कोड का, इस तरीके से प्रोटीन कोड का निर्माण नहीं हुआ है। अभी सिर्फ क्या हुआ है, कॉपीज ऑफ फेजेस डीएनए। ठीक है, यहाँ पर कॉपीज ऑफ फेजेस डीएनए के साथ साथ में क्या होगा, ये कैसे मतलब 2 टाइप के यहाँ पर कॉपीज का फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए की कॉपी का। एक तो उसका स्वयं का और दूसरा क्या है जिसमें कॉम्बिनेशन वाला है। कॉम्बिनेशन किस तरीके से, बैक्टीरियल डीएनए और फेज के डीएनए। ठीक, अब अगला स्टेप में होता है कि जैसे ही डीएनए इस तरीके से उसके कॉपी बन जाते हैं तो उनके चारों ओर इस तरीके से प्रोटीन का कोट बन जाता है। ठीक है, प्रोटीन कोट या फिर उनके चारों ओर एक आवरण बन जाता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे फेजेस का निर्माण इस बैक्टीरियल सेल के अंदर हो चुका है। नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे ही इनका निर्माण कंप्लीट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, देख सकते हो कि यहाँ पर बैक्टीरियल जो सेल है उसका वॉल यानी कि उसकी दीवार ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है या फिर फट जाती है। फटने के बाद ये जितने भी बैक्टीरियोफेज रहते हैं वो सभी बाहर निकलकर इस तरीके से रिलीज हो जाते हैं और ये मतलब बाहर में अपना फिर से लाइफ सर्वाइव करने लगते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ब्रेक्ड बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद क्या है, बैक्टीरियोफेज रिलीज्ड फ्रॉम द सेल, यानी कि बैक्टीरियोफेज कहाँ से रिलीज हो गए, बैक्टीरियल जो सेल है उसमें से रिलीज होकर जितने भी बैक्टीरियोफेज थे वो बाहर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर 2 टाइप के बने थे, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर ये स्वयं का डीएनए लिए हुए बैक्टीरियोफेज है और ये कंबाइन वाला है जिसमें बैक्टीरियल डीएनए और फेज के डीएनए है। तो यहाँ पर संक्रामक या फिर आक्रामक बैक्टीरियोफेज कौन सा होगा, तो ये वाला होगा जो कॉम्बिनेशन वाला है, कंबाइन वाला है। इसी में ही बैक्टीरिया के डीएनए हैं, इसमें बैक्टीरिया के डीएनए नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पर वाहक का कार्य कौन करेगा? इस तरीके से कॉम्बाइन वाला जो डीएनए बना हुआ है वही बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में क्या करते हैं? डीएनए को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये नहीं करेंगे क्योंकि इनमें तो सिर्फ बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, इसमें तो बैक्टीरिया का डीएनए है ही नहीं। ठीक है, तो यही क्या करते हैं, यही जब बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तो इनका जो डीएनए है वो उसमें स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करते हैं? दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करके डीएनए को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। इस तरीके से आपका ये तीनों जो विधि है कंप्लीट होता है और साथ ही साथ बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साथ ही साथ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो तीनों ही क्या है? कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक आपको कॉपी कंप्लीट करके चेक कराना है। इसके बाद हम लोग कम से कम यहाँ तक टेस्ट लेंगे, तो जल्दी से आप लोग कॉपी दिखाइए, उसके बाद टेस्ट की तैयारी भी आप लोग को करना है।